बल्कि आपको ये चाहिए कि आप जितने ऊंचे पद पे बैठे हैं, आप चाहें कि सब वहां पे पहुंचे, सब उस मुकाम तक पहुंचे। आप बजाय उसकी सीट छीन रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इनहेरिटेड, दिस इज वेरी इनहेरिटेड। सो प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज सपोर्ट एवरीवन, एवरीवन। सबको एम्प्लॉयमेंट दें, सबको रोजगार दें, सबको कमाने का मौका मिले। नमस्कार, मैं हूं जैनब नकवी, क्यूपी न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूं। आज यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं जो जलमहल स्थान पर अपना रोजगार काफी टाइम से चला रहे थे। ऐसी क्या वजूहात हैं जिससे उनका रोजगार छीन लिया गया है? तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आप बताइए, आपका नाम? फखरुद्दीन। बताइए, आपको क्या परेशानी हुई थी? परेशानी ये हो गई जब से ये एमएलए साहब आए हैं, जब से हमें जो है पढ़ी या हटा दिया। अंदर बैठ के हम जो है रोजगार करते थे और जो है जो है मतलब हमें जो है नगर निगम परेशान कर रही है और बिरमपुरी थाने के जो है तक आती है और जो है हमें भगाती है। सब मिले हुए? हाँ। अच्छा, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए सर, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल जी। हम जलमहल चौपाटी से आए जी। हम लोग जो 20 साल से वहाँ दुकान लगा रहे हैं, बाकी 4 महीने से हम लोगों को वहाँ से सबको भगा दिया जो है। अच्छा। हमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम, वहाँ कोई बैठने नहीं दे रहा हमारे को, और हम लोग जो है बिल्कुल इतने परेशान हो गए कि मतलब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं जो है। तो कारण आप बता सकते हैं, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, क्या रीजन जरा सी है? वहाँ पे कोई बात हुई थी, उस चक्कर के अंदर हमारे को जो है सबने हटा दिया जो है। बात क्या हुई थी, आप खुलासा करेंगे इस बात का? वहाँ पे जो जरा सा जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था दुकानदारों में आपस के अंदर। उसी बात को लेके जो उसी दिन से 4 महीने से जो है पुलिस ने जो है आके हटा दिया, बोला सब हटाओ यहाँ से दुकानें। और बार बार निगम आ रही है, निगम हटाती है हमारे को। हम बाहर बैठे हुए थे, बाहर से भी भगा दिया हमारे को, हमें बैठने नहीं दे रहा वहाँ पे जो है। ये सब मुसलमान है? सब वहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलके 20 साल से रोटी रोजी कमा रहे हैं हम लोग। बाकी हम लोगों को बिल्कुल हटा दिया। 4 महीने से बिल्कुल भगा दिया, हम बिल्कुल परेशान हो रहे हैं हम लोग जो है। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है जी। और हम जलमहल चौपाटी पे काम करते हैं। आपको क्या परेशानी है? परेशानी यही है जी, मैं भी वहाँ पे दुकान लगाता हूँ। अब स्थिति ये है कि रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए इतनी ज्यादा परेशानी है। लोगों का कर्जा नहीं दिया जा रहा। एक वही स्थान था कमाने का? वही है कमा के खाने का, हमारे जो वो भी हमारे से छीन लिया गया है। अच्छा। और हम इतने परेशान हैं, ना तो खा सकते हैं और ना हमारे को कर्जा दिया जा रहा है, जो हमने लोन वगैरह ले रखे हैं वहाँ के आधार के ऊपर, कभी हम कमाएंगे चुकाएंगे। अब बिल्कुल स्थिति नहीं है कि हमारे रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा है, हम कहाँ से चुकाएं। हमारी ये निवेदन है सरकार से कि हमारे को वहाँ बैठ के काम करने दिए जाए ताकि हमारे बच्चे पल सके। ओके, ठीक है सर, आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे हम इंशाल्लाह। जहाँ तक हमारी कोशिश है, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे जी। आप बताइए सर। जी, मैं पप्पू बलाई, मैं जलमहल चौपाटी के अंदर आज 20 साल से करीब धंधा रोजगार करते थे। बैठ के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इसके पहले भी क्या हमारा, इससे पहले भी नाइट बाजार आया था, उन लोगों ने हमारे से पैसे लेके काम करवाया, पैसे लेके दुकान लगवाते थे। उन्होंने भी फिर हम तो अत्याचार सहे हमने, हमारे क्योंकि रोजी रोटी कमानी है हमारे। और अब लोगों ने हमारे को 4 महीने से दीपावली से पहले से हटा रखा है और हमारे को बिल्कुल भी नहीं बैठने थे। हम बाहर बैठ के भी थोड़ा सा रोजी रोटी कर रहे थे, वहाँ से भी इस प्रशासन ने हमारे जोर से लगा के भगा दिया वहाँ से, और हम बिल्कुल परेशान हो चुके। हम कर्जा ले लेके हमारे दुकान बढ़ते थे, हमारे दुकान का पालन पोषण करते थे बच्चों को। अब हम कर्जा कहाँ से चुकाएं? जो हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें बैठने की व्यवस्था मिले, हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं। ओके सर, आप बताइए। मोहम्मद सलीम नाम है मेरा, 10 साल से दुकान लगा रहा हूँ। आज इतनी परेशानी हुई, खाने के भी लाने पड़ रहे। पहले सब बच्चे भी ऐसे हो गए लाचार, न पहनने के लिए कपड़े बचे, न खाने के लिए कपड़े। ठीक है, तो आप लोग अभी जलमहल पे थे, अभी आप लोगों का कहीं भी रोजगार नहीं चल रहा है, वही एक स्थान था आपका कमाई का, जरिया वही है कमाने का। ठीक है सर, तो हम इस पे करेंगे हमारा कार्रवाई, जहां तक हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह आपकी पूरी ख्वाहिश पूरी होगी। आपको वहां के कमाना है, आपको वहां बैठ के सबका अपना रोजगार चलाना है। बिल्कुल, तो इतना चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी कमाने का स्थान मिल जाए हमें। बिल्कुल सर। बस वो सरकार से हम कुछ ही नहीं चाहते, क्योंकि हम गरीब आदमी के पास में सिर्फ रोजी रोटी कमाने का स्थान ही चाहिए, हमारे को कुछ नहीं। सरकार ने वादा करा था कि गरीबों को रोटी देंगे, रोजगार देंगे, तो सरकार ही हमारा रोजगार छीन रही है, तो कहाँ से हमारा रोटी रोजगार होएगा? भाई हमारे को हटा रहे हो तो हमारे को जगह भी तो बनाए।
सरकार इसलिए ही खड़ी हुई है कि हमारी रोजी रोटी। सही बात है, आप लोग वोट इसीलिए देते हो सरकार को कि वो आप लोगों का साथ दे। बिल्कुल, सरकार हमारे को आके ये पूछ रही कि तुम्हारे पास खाने को है कि नहीं है। हमारे पे दुनिया भर का कर्जा, किराएदार अलग है, हम कहाँ से करें, हमारे तो रोजी रोटी का है ही है। सही बात है, जनता सरकार को बहुत सहारा देती है, बहुत हिम्मत देती है, वोट दिलाती है, और उसके बाद सरकार ही जनता को परेशान करती है जरा जरा सी चीजों को लेके। परेशानी की भी ये हद कर दी क्या, और उनका मेन चीज ये है, रोजगार एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज सब लोगों को कमाई का मतलब पैसा एक ऐसी चीज है, आज अगर सुकून है तो सिर्फ पैसे से ही है। तो हम क्यों लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, क्यों सरकार ये काम कर रही है, बजाय ये कि उनको काम दिलवाए, बजाय ये कि उनका रोजगार वो छीन रही है जो उन्होंने खुद करा है। तो प्लीज आप इसको, इन लोगों का वापस वहीं पे बैठाना शुरू करें, वो लोग वहां पे अपना रोजगार चलाएं जिस तरीके से वो लोग चलाते थे। जो रूल्स रेगुलेशन, जो नियम बनाए गए हैं, उनको ना ये लोग तोड़ेंगे, बिल्कुल उसी के अंडर रह के ये लोग काम करेंगे जहां तक हमारी कार्रवाई रहेगी। हमारी सरकार ने कार्ड बनाया था, हम ये जलमेल चौपाटी में हम 15-20 साल से काम कर रहे हैं, जो उस जगह के लिए ये हमको सरकार के तरफ से कार्ड बना के दिया गया था कि आप लोग यहाँ पर बैठ के हमेशा काम कर सकते हैं, और अगर आपको हटाया जाएगा तो आपको अलग से स्थिति बना के दी जाएगी कि आप काम कर सको और रोजगार कर सको। लेकिन अभी तो हमारी स्थिति ऐसी कर दी है। कार्ड का नाम क्या है? ये नगर निगम की तरफ से बना हुआ है, हेरिटेज कार्ड बना हुआ ओके, है। इसमें सबकी तस्वीर है, जिसकी दुकान है उसी के ये कार्ड बने हुए हैं। अच्छा। और टोटल उधर जितनी दुकान, तो ये लोग पूरी अथॉरिटी के साथ ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इनको कोई अथॉरिटी नहीं मिली है, इनको पूरी अथॉरिटी है वहां पे काम करने की। सो प्लीज आप बिना अथॉरिटी के आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप किस तरीके से लोगों का रोजगार छीन सकते हैं? प्लीज आप इस तरीके से, सरकार ने हमको लोन के लिए बोला था, हमको दुकान के आधार पे हमको 50,000 का लोन दिया गया है। लोन हमारे को, अब लोन वाला आते हैं हमारी बेइज्जती करते हैं, पैसे तो हम कहाँ से दे बताओ, जब हमारी दुकान होगी जब तो हम पैसे देंगे ना। अब आते हैं हमारी बेइज्जती करके चले जाते हैं कि हमने चौपाटी के भरोसे तो ना दिया, यूं बोलते हैं चौपाटी के भरोसे तो। जब सरकार ही हमारे साथ धोखाधड़ी करेगी, जब सरकार ही हमारे साथ धोखाधड़ी करेगी, तो हम कैसे सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं? हम कैसे इनकी आवाज को नहीं दबा सकते? हम तो जो सच है उसको साबित करेंगे। जो ये लोग कह रहे हैं तो सच ही कह रहे हैं, जब यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग जो कह रहे हैं तो सच ही हो सकता है। हमारे घर के हालात तो देखो, 4 महीने से हमारे पे क्या बीत रही है। हमारे बच्चे पढ़ाए नहीं लिखाए नहीं, हमें पढ़े लिखे होते तो हम भी जॉब करते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम तो यही काम कर सकते। 20 साल से यही नौकरी कर रहे हैं। साले जो भगाते हैं, उस भगाने के चक्कर में 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। मैं देखो, 3-4 एक्सीडेंट होने से आज ये तो अल्लाह ने बचा दिया, मतलब बच्ची ये तुम बचा है कुछ हो जाए तो किसी को तकलीफ में रखना या उसको बिला वजह सताना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये भी, अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटे लोगों का सहारा ना बने, बल्कि आपको ये चाहिए कि आप जितने ऊंचे पद पे बैठे हैं आप चाहें कि सब वहां पे पहुंचे, सब उस मुकाम तक पहुंचे। आप बजाय उसकी सीट छीन रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इनहेरिटेड, दिस इज वेरी इनहेरिटेड। सो प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज सपोर्ट एवरीवन। सबको एम्प्लॉयमेंट दें, सबको रोजगार दें, सबको कमाने का मौका मिले, सब आगे बढ़े, सब अपने बच्चों को खिलाएं पढ़ाएं। एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के इस दौर में। आज लोग कमाएंगे तो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। अगर बच्चों के पास एजुकेशन है तभी वो कामयाब होंगे, जब भी हमारी कौम सफल हो सकेगी। ओके, सब मैं आप लोगों को गुजारिश करती हूँ कि सबका मामला इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे जहां तक हमारी कोशिश है। मैं मुस्लिम जाति से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं सब धर्म को इक्वल मानती हूँ, मेरा यही कहना है। जाति विवाद वाला कोई बात नहीं है, हम हिंदू मुसलमान एक बन के रहते हैं। हमारे खाली थोड़ा सा लड़ाई हुआ था। अब ये बताइए कि ना कभी भी लड़ाई नहीं होती है क्या? आप सिर्फ दुकानदार, अगर 4 दुकानदार एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, रोज रोटी एक साथ खाते हैं, तो कभी तो एक आध अचार किसी भी चीज के पीछे लड़ाई हो जाती है। तो उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा करके इन पुलिस वालों ने धकेल देके और दुकानदारों को हटा दिया, ये हमारा बेरोजगार कर दिया। 2 जनों के चक्कर में हमारी जिंदगी खराब कर दी। और हम ये दोनों का तो लड़ाई लोग कार्रवाई कर रहे हो तो उनको तो देखो, ये बड़े की लड़ाई की तो 2 को आराम से बैठा के उनको वो करना चाहिए था। उनके 70 में इतने हजारों आदमियों का पेट पे क्यों लात मारी गई है?
सही बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज को लेके कुछ गड़बड़ होती है, तो उसका यही सॉल्यूशन होता है कि तरीके से उस इंसान से बात करी जाए, बजाय ये कि जो बेकसूर लोग हैं उनको उसी के अंदर धकेला जाए। ये बहुत गलत बात है। लड़ाई दो के हुई है, पूरा ने थोड़ी लड़ाई करी है। सरकार सबों को भूखे मार दी, ये सभी हट जाओ। जाने को तो पूरी जनता है। सारा छीन लिया गया। अब हमारे को काम रोजगार हमारे को कौन देगा? सरकार हमारे को रोजगार तो दे नहीं सकती। हमारा जो काम था वो भी छीन लिया हमारे से। अब हम क्या करें? हमारे तो काफी हमारे सरकार से ये सवाल है कि हमारे को रोजगार दे, नहीं तो हमारे को पैसे दे तो हम बच्चों को पाल सकें। हिंदू मुस्लिम करा गया है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम इतने सालों से हम कमा रहे थे। हिंदू मुस्लिम अपन लोग नहीं करते, ये सरकार ही हिंदू मुस्लिम में विवाद फैलाती है। हम भी रहते हैं, हमारी कम्युनिटी में भी बराबर में हिंदू लोग रहते हैं, कभी हमारे अंदर कोई विवाद नहीं हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है। और सबको समान मानना चाहिए, यही हमारा धर्म सिखाता है और यही हमारी कौम सिखाती है। लड़ाई का मामला तो बोल दिया गया है, ये तो बताइए किसके हाथ पैर टूटे और किसको कितना लगा है और कितने लोग वो उसमें कितनी दुकानें फूटी थी। किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई विवाद हुआ, खाली थोड़ा सा लड़ाई था, उसको इतना बड़ा हमारी दुकान हटाने का मामला था। बस इनको एक मौका मिल गया हमारी दुकान हटाने का। ओके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी अगेन, आप लोगों की सारी समस्याएं हल होंगी। जहां तक हमारी कोशिश रहेगी हम ये आगे कवर करेंगे इसको। सरकार से यही निवेदन है हमारा कि हम लोगों को वहाँ बैठने दिया जाए और वहाँ रोजगार करने दिया जाए हमारे को। और सब यही चाहते हैं। नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे, हम लोग अजम जारी करेंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, हाथ पैर जोड़ जोड़ के आप लोगों से निवेदन ही करते आ रहे हैं। अब हम 4 महीने हो गए, इससे ज्यादा हम लोगों की तकलीफ नहीं कर सकते। अब हमारा सीजन गया, अब कमाने का धंधा पानी हमारा गया, अब तो वैसे ही भूखे मरने की नौबत आ गई है हमारी।